भगवान ने उत्तरा का कल्याण किया तो कुंती बुआ हाथ जोड़कर स्तुति कर रही हैं। हा हा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूं, आपकी स्तुति करती हूं। धन्य हूं जो आपके दर्शन प्राप्त कर पा रही हूं। कन्हैया बोले, बुआ जी आप मेरी स्तुति कर रही हो तो कुछ मांग भी लो। तो बोले, जो मांगूंगी मिलेगा? बोले बिल्कुल, आप मांग के देखो तो सही। तुरंत महाराज कुंती बुआ मांगती है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपन्नारायणा स्मृति। भगवान, यदि आप देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्ति बनी रहे, दुख ही दुख रहे, एक संकट दूर ना हो दूसरा संकट आ जाए। क्यों? क्योंकि आपसे दूर रहना ही विपत्ति है और आपको जो याद कराता रहे वही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान के नाम को भूलना ही विपत्ति मानी गई है बंधुओं। तो इतनी बात सुनते ही बंधुओं कन्हैया प्रसन्न हो गए। बुआ जी आपने बहुत दुख देखे, अब और नहीं दे सकता हूं। बोले, लाला यदि मेरे जीवन में दुख नहीं होता तो आज मेरे सामने तू थोड़ो होता, मेरी पग पग पे रक्षा थोड़ो करता। बड़ा सुंदर भाव है ना, साधक कहता है, दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारे प्रभु याद आई न होती। दुख में जीव ये नहीं देखता कहां कथा हो रही, अरे बड़ी दूर हो रही, कौन जाए कचंदा कथा सुनने। जिस दिन कृष्ण जन्म होगा उस दिन रसगुल्ला खाने जाएंगे ना कथा में। लेकिन दुख में जीव राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण, अरे कथा हो रही है चल सुनाते हैं। पैर दर्द कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे कभी ऐसे कर रहे हैं, पर कथा में बैठे कथा सुन रहे हैं। सुख में जीव आलसी हो जाता है। हाँ, सुख में जीव, अरे कौन जाए अभी कथा सुनने, इतनी गर्मी, घर में बढ़िया एसी कमरे में डल्लप के गद्दे में बढ़िया मस्त टीवी चलाकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, क्या जाए इतनी दूर कथा सुनने। लेकिन दुख में गोविंद याद आते ही याद। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम गिना। भैया वो सुख का क्या फायदा जिसमें भजन ना हो, कीर्तन ना हो, सत्संग ना हो। और वह दुख तो मस्तक पर धरो जो हमें भगवान से जोड़े। याद रखना, जिस दिन मृत्यु आएगी धन संपत्ति संपदा कोई आएगा काम? बोलो कितना रुपया पैसा लेके जाओगे यहां से मरने के समय? कुछ ले जाओगे? 5-5 उंगली में महाराज सोने से अंगूठी धरी है, गले में यहां यहां। भैया इतना बड़ा प्रेम सोने के प्रति, चांदी के, अब तो आजकल चांदी का फैशन ही खत्म होता जा रहा है। क्यों? बोले महाराज हम गोल्ड के प्रेमी हैं,
चांदी नहीं। तो जिसको महाराज सोना पहनने का शौक होता है उसे चांदी अच्छी नहीं लगती, और जिसके रत्न हीरे इत्यादि डायमंड के शौकीन हो तो उन्हें गोल्ड अच्छा नहीं लगता। बोले नहीं, गोल्ड नहीं, डायमंड। लेकिन जिसे रत्न मिल जाए उसे क्या अच्छा लगेगा। माता मीरा कहती है ना, पायो जी मैंने कौन सा रत्न, राम रतन। तो भैया सच तो यही है कि नाम ही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। अरे सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा। महाराज सोना पहनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक बार गले से चैन कट जाए माला, फिर देखो रोना धोना शुरू। अभी 2-3 महीना 4 महीना पहले कथा कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, एक शहर है लखनपुर, कथा थी। भैया एक दिन पता नहीं कौन सा गिरोह आया, 5-6 लोगों की चैन माला। और बुरा मत मानना, जब पुलिस वालों ने छानबीन किया तो आपके जांजगीर के ही आसपास से कहीं के निकले थे। तो बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। कोई आसपास की कोई अपना एक कोई ग्रुप था। महाराज जैसी माला कटी, थोड़ी देर पहले तो राम राम हरे राम गा रहे थे, जैसी माला कटी महाराज छाती पीट पीट कर रोना शुरू। मैंने कहा जब इतना मोह था, इतना ही रोना था तो इसे घर में धर के आते। बोले नहीं, पड़ोसी को भी तो जलाना था, पड़ोसी को भी तो दिखाना था कि अपने पास 10 तोला का है, 5 तोला का है। ये हाल है। तो सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, और धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल। और सुंदर काया मिट्टी हो। हम महाराज इस चमड़ी को सजाने के लिए खूब क्रीम पाउडर पोतते, हम सुंदर हो जाए सुंदर हो जाए, पर सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। और ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। तो भैया सत्य तो यही है कि नाम ही है जो काम आएगा। और यही कुंती बुआ कह रही हैं। साधक का भाव एक बड़ा